नमस्कार। बीएनएम संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। संवाद का यह अंक बहुत ही खास है। इस अंक में हम आप सबों को भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा साहब के बारे में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी प्रोफेसर झा के नाम से जुड़ा हुआ है। उन्हीं के शब्दों में, मेरा बचपन में मेरा नाम था विमल कुमार। 3-4 साल का रहा होगा। लोग कहते हैं, मुझे तो ज्ञान नहीं है, मेरे दादाजी महाराजा कॉलेज जयपुर के उन दिनों प्रिंसिपल के पद से रिटायर होकर गाँव आए थे। तो उन्होंने मुझे देखा बच्चों के बीच में या बुजुर्गों के बीच में रिएक्ट करते हुए, तो उनको लगा कि ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और गलत नहीं कर सकता है। तो बड़े विद्वान थे। उनकी एक अलग कहानी है कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 7 विषय में गोल्ड मेडलिस्ट 21 साल में हुए थे। फिर बाद में बड़ौदा गए। फिर महाराजा जयपुर ने कहा कि नहीं, आप मेरे यहाँ आइए। फिर उनको अपना राजगुरु बनाया। जयपुर में ठीक हवा महल के सामने बड़े ओझा जी की हवेली कहलाती है, वो महाराजा का दिया हुआ उनके प्रति सम्मान था। लेकिन मैं उन बातों पर नहीं आता हूँ। उन्होंने कहा कि इस लड़के का नाम, मेरे इस पोते का नाम बदलना आवश्यक है। और उन्होंने कहा कि इसका नाम होगा विमलेंदु शेखर। तो इन्होंने व्याख्या की है, व्याख्या होना चाहिए विमल इंदु शेखर, 100 विमलेंदु शेखर। विमल मतलब स्वच्छ, इंदु मतलब चंद्रमा। तो स्वच्छ चंद्रमा जिनके शिखर पर विराजमान हो, वो विमलेंदु, 100 विमलेंदु शेखर, मतलब वो महादेव का प्रतीक। अब मैं आता हूं, महादेव का क्या गुण है कि वो तामसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। वो भी मेरे दादाजी ने देखा होगा, यह क्रोधी भी है और निश्चल भी है और अपने गलती को भी तुरंत सुधार करने की कोशिश करती है। मुझे लगता, मैंने कहा दादाजी से, इतना बड़ा नाम मेरा क्यों रख दी है आप? तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं समझोगे। हमको जो लगा वो रख दिए। और इन दिनों ये होता था हम लोगों का फैमिली का डिसिप्लिन कि अगर हम परिवार में ज्वाइंट फैमिली होता था, जितने चाचा हैं सब भाई हैं, एक साथ हम लोग खाना खाते थे, बैठते थे। तो दरवाजे पर मैं बैठा रहता था, बड़े भैया कोई आते थे, चचेरे भी उठ के चला जाता था, भैया आ गए। मैंने दिस वॉज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन जिसमें हम लोग पले बढ़े। तो ये तो बात तय है कि रजिस्ट्रार साहब को मैंने इनसे कुछ सीखा भी है। और सीखा क्या है जो इनका सबसे बड़ा गुण है, मैं अब परफेक्शन में विश्वास करता हूं। मेरे कार्य करने का तरीका है कि एरर फ्री काम होना चाहिए। कहीं भी कहीं पत्र भी जाता हो तो एक टाइपिंग एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर लोग कहेगा कि यूनिवर्सिटी से पत्र आया है, हिंदी और अंग्रेजी में अशुद्धियां हैं। तो मैं परफेक्शन के साथ काम करना चाहता हूँ, द्रुत गति में काम करना चाहता हूँ और नियम परिनियम के अंतर्गत काम करना चाहता हूँ। तो मैं ये इनकी महानता है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं इन पर बरसा नहीं हूँ, और भी पब्लिकली मैं एडमिट कर रहा हूँ, पब्लिकली। लेकिन इस व्यक्ति से मैंने एक ही चीज सीखा कि किसी भी वक्त में इन्होंने एक बार भी जवाब तो नहीं दिया, सर भी नहीं उठाया। और मेरा यह है कि मैं जब घर लौटता हूँ रात को, तो इसके बाद विश्लेषण करता हूँ कि आज दिन भर मुझसे क्या गलती हुई और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। माननीय कुलपति के नाम की कथा, आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे। और यहाँ हम आपको यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह बात माननीय कुलपति महोदय ने पूर्व कुलसचिव प्रोफेसर मिहिर कुमार ठाकुर के विदाई सह सम्मान समारोह में प्रसंगवश कही है।
आप सभी इससे प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलें। हम आगे भी आप सबों के लिए भूपेन्द्र नंदन मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा और शिक्षा जगत की कुछ ऐसी ही रोचक एवं छात्रोपयोगी समाजोपयोगी सकारात्मक जानकारियों के साथ